दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज आपको हमारा जो स्टूडियो कुछ बदला हुआ दिख रहा होगा, तो आप इससे ये मत अंदाज़ा लगाइएगा कि हमने कोई अपना स्टूडियो बनाया है। आज हम हैं सेवापथ मीडिया के स्टूडियो में और हमारे साथ हैं सेवापथ की डायरेक्टर सुष्मिता सिंह, जो न्यूज़ एंकर भी हैं। एक बिजनेस वूमेन के तौर पे उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। उसके बाद समाज सेवा और पत्रकारिता के जरिए समाज और राजनीति को एक दिशा देने के लिए उन्होंने न्यूज़ एंकर के तौर पे अपना कैरियर शुरू किया। क्या सफ़र रहा, कैसी चुनौतियां रहीं और किस तरीके की स्थितियों को वो देख और महसूस कर रही हैं, तो इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे सुष्मिता जी के साथ। सुष्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो लोग यही जानना चाहते हैं कि आपका एक बिजनेस वुमेन के तौर पे कैरियर था, क्या क्या चीज़ें वहाँ आपने की और फिर वो दौर कैसे आगे बढ़ा? देखिए, जब मैंने शुरू किया तो उस टाइम मैंने एक छोटे से सैलून से स्टार्टअप किया था और सैलून आज भी है, वो मेरी सिस्टर देखती है। और उसके अलावा भी मैंने ऐसे कई बिजनेस किए। मैंने गारमेंट्स की शॉप की, फिर मैंने अपना कैफ़े भी खोला। लेकिन कोविड की वजह से कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि मुझे वो वाइंड अप करना पड़ा, क्योंकि इतना एक्सपेंस वहाँ पे था, लोगों की सैलरी वगैरह सब कुछ, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस था, इसलिए मुझे वो वाइंड अप करना पड़ा। फिर उसके बाद सैलून तो था ही, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। मैं विशाल जी से बहुत टाइम से उनके साथ तो जुड़ी हुई हूँ सेवा में। सेवापथ में उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि सुष्मिता जी आइए, आप लोगों की आवाज़ बनिए, जो महिलाएं या जो पुरुष जिनकी आवाज़ लोग सुन नहीं पाते हैं, जो पीड़ित हैं आज के हमारे समाज में, तो आप उनको मीडिया के थ्रू आप आइए और उन लोगों को बताइए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये कॉन्सेप्ट, तो मैं आई, फिर मैंने ये अपना काम स्टार्ट किया और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज मैं लोगों की आवाज़ बन के लोगों के बीच में आई हूँ और लोग मुझे मतलब पसंद कर रहे हैं इस चीज़ से, इस मीडिया फील्ड में। और मुझे भी बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है इसमें काम करने में, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने ये काम बहुत पहले क्यों नहीं शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना कि जब जिस चीज़ का वक्त होता है तभी वो मिलता है। तो बस इसी तरीके से स्टार्टअप हुआ मेरा। उसके पीछे कोई प्रेरणा, कोई ऐसी स्थिति, कोई महिला रही हो जिसको देख के आप आगे? हाँ, मैं कई बार मिथिलेश दीक्षित जी हैं, एक साहित्यकार हैं, उन्हें तो सभी लोग जानते हैं। और उनको मैं अक्सर देखती थी जब मैं वहाँ जाती थी हॉस्पिटल लोहिया में। वहाँ पे सेवा करने जब भी मैं जाती थी, मिथिलेश दीक्षित जिससे मैं मिलती थी, तो मैं उन्हें हमेशा देखती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था उनको देखकर कि महिलाएं किस तरीके से आगे आकर अपना करियर बना रही हैं। उनके भी लाइफ में कितने चैलेंजेस रहते हैं, उसके बावजूद वो लोग आगे आकर अपना करियर बना रही हैं। तो मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिलती। मैं जब भी उन्हें देखती हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ उनको देखकर, और मुझे वो बहुत ही अच्छी लेडी लगती है। आज लगभग सभी जो लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं, ज़्यादातर जो लोग अपने को मीडिया में देखना चाहती हैं, उनका एक सपना होता है कि वो न्यूज़ एंकर के तौर पे दिखे, क्योंकि ये एक बहुत ही ग्लैमरस भी फील्ड है और बहुत ही ऐसी फील्ड है जहाँ पे कि आप समाज को तमाम तरीके से मदद दे सकते हैं, उनकी आवाज़ बन सकते हैं। राजनीति हो गई, अपराध हो गया, समाज हो गया, तो हर मुद्दे को आप ले सकते हैं। बहुत सारा अगर नेशनल वाइड देखें तो महिला एंकर बहुत सेलिब्रिटी की तरीके से बन चुकी है। जैसे फिल्म स्टार्स के लोग ऑटोग्राफ लेते हैं और कलाकारों के, वैसे ही वो महिला एंकर हमारे बीच आती हैं, तो हम उनको भी लोग ऐसे ही देखते हैं। आपको कैसे लगा कि हम एक एंकर के तौर पे अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए शैलेश जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो कुछ महिलाएं होती हैं, जब वो घर से बाहर निकलती हैं उन पे तमाम तरह की आलोचनाएं की जाती हैं कि ऐसी है वैसी हैं, इस तरीके की आलोचनाएं समाज करता है उनके बारे में। लेकिन मैं हर उस महिला से कहना चाहती हूं कि जब भी उसके बारे में कोई ऐसी आलोचना हो, हर आलोचना से उसे सीखना चाहिए और उस आलोचना से सीख कर उसे और आगे बढ़ना चाहिए, नहीं ना कि उसे बैठ जाना चाहिए। ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो घर से निकलते कुछ भी होता है वो फिर सोचती नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, लोग क्या कहेंगे, मैं ये नहीं करूँगी, लोग क्या कहेंगे। ये सारी चीज़ें जब अगर आप कोई अपना विज़न तय करके निकलते हैं अपनी लाइफ का, तो आपको केवल अपना लक्ष्य दिखना चाहिए और इस तरीके की जितनी भी तमाम चीज़ें होती हैं उन सब को पीछे हटाकर आपको और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आलोचनाएं उन्हीं की होती हैं जो लोग
आगे बढ़ते हैं, जो काम करते हैं और जो घर से ही नहीं निकलते उनके बारे में कोई आलोचनाएं ही नहीं। तो मैं ऐसी हर महिला से कहना चाहूँगी वो मेरी इस बात पे ज़रूर गौर करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक्चुअली आलोचनाएं तभी होती हैं जब आपको लोग नोटिस करते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि जो महिला एंकर हैं वो लगातार ट्रोल हुई कई मुद्दों को लेकर, जहां उनके एक प्रशंसकों की बड़ी फौज है, वहीं उनके साथ ट्रोल करने वाले लोगों की भी बड़ी फौज है। चाहे हाथरस का कांड रहा हो या जिनमें महिलाओं की भूमिका दिखी एंकर के तौर पर, कई लोगों ने उनको ट्रोल भी किया और कई लोगों ने उनकी प्रशंसा भी की। आज सोशल मीडिया का दौर है और लोग सोशल मीडिया के जरिए भी आलोचनाएं करते हैं। कैसे मुकाबला करना चाहिए इन चीज़ों का? देखिए, सोशल मीडिया है, हम किसी को रोक तो सकते नहीं हैं कि कोई मेरे बारे में ये ना बोले, कोई वो ना बोले। सोशल मीडिया है, कोई ओपन है, वो कोई भी कुछ भी कह सकता, कोई कुछ भी लिख सकता है, लेकिन हमें अपना दिमाग शांत रखकर और अपने लक्ष्य की तरफ देखना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और आज के टाइम में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें नेम फेम सब कुछ देता है। अगर आप सही हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो कल को वही सोशल मीडिया आपको बुलंदियों पे ले जाएगा। हमें इन सब बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए कि कौन क्या कह रहा, कौन क्या लिख रहा। अगर आप सही हैं, आपका लक्ष्य सही है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। असल में जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, प्रत्यात्मक सत्ता की बात होती है और बात ही नहीं होती, एक्चुअली जो वर्चस्व है वो है। और उसी के कारण जो आगे बढ़ती हुई महिलाएं हैं उनको हम कई बार, एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो उनकी टांग पीछे खींचने में कोशिश करता है, तो उनका मुकाबला करते हुए महिलाओं को आगे बढ़ना होता है। हौसला बढ़ाने वाले भी समाज में बहुत लोग हैं, लेकिन आपको पीछे खींचने वाले भी बहुत लोग हैं। अगर कोई इस तरीके से आपको, जिसको कहते हैं लेग पुलिंग कर रहा हो, कैसे उसका सामना करना चाहिए? देखिए, जब कोई महिला आगे बढ़ती है तो उसकी टांग खींचने वाले तो पीछे बहुत लोग होते हैं, लेकिन सच में अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो आपके ही अपने लोग आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। और कल को जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो उन लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा जहां आप पहुंच गए हैं। और ये दुनिया है, यहाँ पे आप अच्छा करेंगे तो भी लोग बुरा बोलेंगे और बुरा करेंगे तो बुरा बोलेंगे ही बोलेंगे। तो हमें इन सब बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए कौन क्या कह रहा है। आपको अपने अंदर अपने एक संकल्प लेके आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, मुझे उस लक्ष्य पे पहुंचना है जिसके लिए मैं निकली हूँ और जिसके लिए मुझे काम करना है। बस बाकी सारी बातों को वहीं छोड़ देना है। आपने अपने जीवन में क्या बदलाव फील किया इस मीडिया में आने के बाद? मीडिया में आने के बाद मैंने ये बदलाव फील किया कि जिस तरीके से मैं पहले थी और आज मुझे अपने आप में खुद में एक अलग सा कॉन्फिडेंस दिखता है। पहले मैं जनरली किसी से बात नहीं कर पाती थी, मुझे एक लगता था कि नहीं सामने वाला क्या सोचेगा। मैं बिजनेस करती थी लेकिन मैं जल्दी किसी को फेस नहीं कर पाती थी, लेकिन जब से मैं मीडिया में आई हूँ तब से मुझे एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, मुझे बात करनी है, मुझे ये जानना है, मुझे ये सीखना है। और सबसे ज़्यादा जो मेरे अंदर है, आज नहीं वो बचपन से है कि मैं हर चीज़ सीखने की कोशिश करती हूँ और हमेशा उसको बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। वो तब भी था और आज भी है। और मैं चाहती हूँ, ये जीवन है, जीवन संघर्षों से भरा होता है हर किसी का, और अगर हम इस जीवन में जी रहे हैं तो हमें संघर्ष करना ही करना है। लेकिन अगर आप संघर्ष करते रहेंगे तो एक दिन कामयाब जरूर होंगे। आप किस तरीके से महिलाओं की बात और जो दूसरा वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, जिनकी आवाज़ें ऊपर नहीं जा रही हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाएंगे? सेवा पथ मीडिया मैंने इसीलिए ही शुरू किया कि मैं इस सेवा पथ मीडिया के थ्रू उन तमाम औरतों की, तमाम पुरुषों की, ऐसा नहीं कि दुनिया में सिर्फ महिलाएं ही पीड़ित हैं, ऐसे बहुत से पुरुष भी पीड़ित हैं कि जो समाज के लोगों से वो पीड़ित है, परिवार के लोग से पीड़ित है, कहीं ना कहीं वो अपनी पत्नी से भी पीड़ित हैं। हमेशा जो है औरत ही सही नहीं होती है और इन सब की मैं आवाज़ बनना चाहती, इन सब की आवाज़ बन के मैं समाज में लाना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया सुष्मिता जी आपका। धन्यवाद सैलिन जी आपका। सभी दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आपने इतने लंबे समय तक हमें देखा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि हम नए लोगों के साथ आपको मिलवा सकें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।